भस्मावलितं शशिशूद्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ओम नमः शिवाय। सहस्रेषु मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायु मनो बुद्धिरेव च अहङ्कारमिति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत् एतद्योनीति भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। तो प्रकृति जो होता है एक क्रियाशील है, जैसे भी जड़ है, लेकिन चैतन्य से आत्मसात होकर को क्रियाशील होती है। तो आत्मा क्रियाशील नहीं है। तो परा जिसके अंदर विकृति होती है, अपरा जो साक्षी होता है। तो इस प्रकार के दो प्रकार की प्रकृति का वर्णन करेंगे। तो पहले इसमें कहते हैं भूमिरापलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च। भूमि, आप, अनल, वायु और खम मैंने आकाश। मन और बुद्धि कितने हो गए? 7। अहंकार मितीयम, ये अहंकार, ये जो है 8 भिन्ना प्रकृति अष्टता, ये भिन्न जो 8 प्रकार की प्रकृति से गिनाई गई। ये तत्व है एक प्रकार का। प्रत्येक दर्शन के अंदर ये जो मूलभूत कारण जो है वो संख्या इनकी होती है। तो प्रकृति प्रधान, अव्यक्त, माया, ये सब एक शब्द है सब में। लेकिन उससे फिर समझो कि आगे चलकर विभाग होता है, प्रकृति का विकार होता है। एक प्रकृति होती है, एक विकृति होती है, इसका यही विकार। तो प्रकृति से क्या होता है? तो उसे होता है सांख्य पंच तन्मात्रा। सांख्य में इसको पंच तन्मात्रा कहते हैं। तो ये जो 5 भूत है उसका जो गुण है उसको लेकर के तन्मात्रा का सूक्ष्म रूप बताया है। बताते भाई तन्मात्राण्यंकारो महान अव्यक्तम इति अष्टो प्रकृतः। ये 5 तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, स्पर्श गंध तन्मात्रा, आगे क्या? श्रवण शब्द तन्मात्रा और रूप तन्मात्रा। इस पर 5 जो है तन्मात्रा है। तो तन्मात्रा ये और अहंकार, महान की और अव्यक्त, ये 8 जो है प्रकृति का मूल रूप।
तो प्रकृति से अहंकार की उत्पत्ति, महान अव्यक्त की उत्पत्ति, अव्यक्त से अहंकार की उत्पत्ति और अहंकार से तन्मात्रा की उत्पत्ति, इस प्रकार से कब्जत हो। पंच महाभूतानि, और उसको कहते हैं पंच महाभूत। जो तन्मात्रा है उसे पंच, ये जो तन्मात्रा है ना उसका सूक्ष्म रूप है। आकाश अदृश्य, एक उसमें होता है न्याय में, एक परमाणु होता है जो अव्यक्त होता है, और फिर उससे व्यक्त पृथ्वी उत्पन्न होती है, जल उत्पन्न होता है, तेज उत्पन्न होता है, वायु उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से तन्मात्रा जो है अत्यंत सूक्ष्म होता है। उस तन्मात्रा से उत्पन्न होता है यह आकाश आदि पांच महाभूत। महाभूतानि पंच, कर्मेंद्रियाणि पंच, पांच कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रियाणि पंच, पता है ना कौन कौन ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय कौन कौन है? पैर, मुख, हाथ, पानी, पाद, उपस्थ, पायु, पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय, और ये फिर पांच ही हो गए, पांच ही हो गया, और पांच महाभूत, कितना हो गया? 15 हो गया ना। अच्छा, 15। और सर्वसाधारण मन है, 16। मन जो है कर्मेंद्रिय के साथ जुड़ जाता है, मनःषष्ठानींद्रियाणि, प्रकृति छठा मन हो जाता है। फिर कर्मेंद्रिय के साथ है और ज्ञान इंद्रिय के साथ, दोनों के साथ जुड़ जाता है। तो ऐसा जो मन है उसको एकादश इंद्रिय में लेते हैं, तो ऐसा मन, ये सब मिला करके 16 तत्व होते हैं। तो ये 16 तत्व इसके बाद की बात है। ये जो पंच तन्मात्रा, अहंकार, महान, अव्यक्त, इसके बाद ये 16 तत्व होते हैं। तो 8 और 16 कितना हो गया? 24। ये 24 तत्व जो है सांख्य ने स्वीकार किया है, और योग ने एक तत्व और माना है जो है ईश्वर, जीव, पुरुष। तो यह 25 हो जाए। योग में 25 है और सांख्य में 24 तत्व है। मनसेति एतान्येव चतुर्विंशति तत्वानि, ये 24 तत्व है। तत्र भूमिरापणो वायु खम इति पृथ्वी तेज वायु आकाशाख्य पंचमहाभूत सूक्ष्मस्था रूपाणी। ये जो पंच महा है, भूमि रापो नलो वायु खम, ये पृथ्वी तेज वायु आकाश आख्य उसका नाम है। ये पंच महाभूत जो है सूक्ष्म स्थान रूपाणी, सूक्ष्म रूपाणी। वो सूक्ष्म रूप क्या है? तो गंध, जो उसको कहा था ना, तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा और शब्द तन्मात्रा। तो प्रत्येक, अब गंध तन्मात्रा पृथ्वी की है, जैसे ये महाभूत पृथ्वीवंती है। रस तन्मात्रा से जल उत्पन्न होता है, और रूप तन्मात्रा से तेज उत्पन्न होता है, स्पर्श तन्मात्रा से वायु उत्पन्न होता है, और शब्द तन्मात्रा से आकाश उत्पन्न होता है। ये 5 भूत के से पंच तन्मात्राणि लक्ष्यन्ते, तन्मात्रा क्या लक्षण करते हैं? बुद्धि अहंकार शब्दों तो श्वासमेव, बुद्धि और अहंकार शब्द है दो, ये स्वार्थो एव। ये थोड़ा सा आगे का उसको सोचना पड़ेगा ना। मन शब्देन परिशिष्टम अव्यक्तम लक्ष्यते, मन जो शब्द है परिशिष्ट अव्यक्त है। अव्यक्त का मतलब होता है वो दिखाई नहीं देता, क्रियाशील होता है, संपूर्ण कर्म करता है। लेकिन एक बात और है इसमें, थोड़ा सा इसमें उसके, कि ये सब मिल करके सूक्ष्म शरीर होता है। 19 तत्व का सूक्ष्म शरीर माना जाता है वेदांत में। और सूक्ष्म उसको कहते हैं जो इंद्रिय गोचर न हो। जब भी कहीं सूक्ष्म कहा जाए तो इंद्रिय गोचर न हो, उसको सूक्ष्म कहते हैं। अब जैसे 5 इंद्रियां कभी किसी इंद्र से दिखाई देती। आप चक्षु इंद्र देखना चाहो तो क्या चक्षु इंद्रिय आँख से दिखाई देगी? किसी रूप में दिखाई देगी? किसी भी इंद्रिय से चक्षु दिखाई देगी? क्यों नहीं दिखाई देगी? चक्षु सारा देखने का काम करता है, और चक्षु इंद्रिय देख नहीं सकती। चक्षु इंद्र को देख नहीं सकते।
केवल महसूस करते। हमको ये सामने वाली चीज दिखाई देती, इसका मतलब चक्षुद्र हमारी है। आप उसको देख नहीं सकते, चक्षुन्द्र को किसी भी इंद्र से देख नहीं सकते, उसको अतीन्द्रिय का। इसी प्रकार से जैसे श्रोत्र इंद्रिय, कर्ण रंध्र तो दिखाई देता है, लेकिन सुनने की शक्ति जो है वो डॉक्टर भी नहीं दिखाई देते। डॉक्टर अनुमान से करते, आपके साथ वो करें, टक करेंगे, फिर कितना सुनाई देता है उसके आधार पर तो उसको करेंगे। स्वामी जी, जो देखने की शक्ति वो चक्षु है या ये आँख के गोला चक्षु है, किसको कहें? आँख की गोला नहीं, आँख तो केवल समझो कि गोलक है। अच्छा, उसके पीछे जो शक्ति है वो देखने की शक्ति, वो एक प्रकार से वो दिखाई नहीं देती, दिखाई नहीं देती आँख से जो है। तो इसलिए उसको अतीन्द्रिय, इंद्रिया जितनी भी हो अतीन्द्रिय कहलाती है। तो इसी प्रकार से कर्म इंद्रिय भी नहीं दिखाती है। हाथ से हम वस्तु पकड़ते, पकड़ने में तो आती है, लेकिन पकड़ने की शक्ति जो नहीं दिखाती। और ये जो शरीर के अंदर क्रिया होती है वो किससे होती क्रिया? सूक्ष्म शरीर, किससे होती क्रिया? वायु से होती। वायु, वायु दिखाई देता है? ना, नहीं दिखाई देता है। तो इसी प्रकार से जितनी भी क्रिया है शरीर में वो सब वायु संचालित क्रिया, क्रिया मात्र वायु से होती, लेकिन वायु दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार से जो है मनःशब्देन च परिशिष्टम अव्यक्तम लक्ष्यते। प्रकृति शब्द समानाधिकरणेन स्वार्थ हानिर आवश्यकत्वात्। ये थोड़ा मुझे ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि अर्थे मन की उत्पत्ति होती है। लक्ष्य तन्मात्र संसर्गात, वो तन्मात्र के संस्कार। अब ये होता है जैसे अहंकार से पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। पंच महाभूतों से जैसे सत्वगुण, रजोगुण, तमगुण, तीन है। तो अहंकार के सत्वगुण से इंद्रिय उत्पन्न होती है, रजोगुण से कर्म इंद्रिय उत्पन्न होती है, और तमोगुण से प्राण उत्पन्न होता है ना। तो उसी प्रकार से ये पंच तन्मात्रा अहंकार स्वकारणम अहंकारो लक्ष्यते। पंचमात्र संकर्षणात्, पंच तन्मात्रा के संकर्षण से यानी संबंध से। बुद्धि शब्दस्तु अहंकार कारणे महत्त्वे मुख्य वृत्तिरेव। बुद्धि तत्व क्या है? तो अहंकार का कारण, अहंकार उसका कारण है। बुद्धि से भी नहीं, बुद्धि जो है अहंकार उत्पन्न करती है। बुद्धि मैंने महत्त्व, महत्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है। तो महत्त्व मुख्य वृत्ति, ये महत्त्व किसकी मुख्य वृत्ति है? अहंकार शब्देन च सर्ववासना वासित विद्या वासित अविद्यात्मकम अव्यक्तम लक्ष्यते। अहंकार शब्द से सर्ववासना वासित, संपूर्ण वासनाओं का आवास, संपूर्ण वासना कहाँ रहता है? अहंकार में। अहंकार शब्देन सर्ववासना वासित अविद्या आत्मक अव्यक्तम, अविद्यात्मक अव्यक्त है। कहने का तात्पर्य अविद्यात्मक जो अव्यक्त है, उस अव्यक्त से अहंकार की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से लक्ष्य थे प्रवर्तकत्वात् साधारण धर्म योगाच। ये इस प्रकार का उसका प्रवर्तक है, सबका अहंकार जो है प्रवर्तक है और सब में साधारण रूप से है। हर चीज़ के अंदर वो अहंकार का भाव रहता है। इति उक्त प्रकारेण इयम उक्त प्रकारेण इयम अपरोक्षा साक्षी साक्षी भाष्यत्वात् प्रकृति मायाख्या परमेश्वरी शक्ति अनिर्वचनीय स्वभावा। इस प्रकार से अपरोक्षा मैंने प्रत्यक्ष,
उक्त प्रकार इयम मैंने ये जो है अपरोक्ष प्रत्यक्ष साक्षी भाष्यत्वात्, वो साक्षी से भाष्य है। ये जो कुछ भी है प्रकृति, अव्यक्त, महत्तत्व और ये पंच महाभूत, और पंच महाभूत से कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिय और ये प्राण के जो है वो साक्षी भाष्यत्व है। साक्षी से भाष्य होता है, प्रतीत होता है। प्रकृतिमाख्या, प्रकृति नाम की माया है, इसको माया भी कहते हैं। और प्रकृति में प्रकृति मायाख्या परमेश्वरी, ये सबसे बड़ी ईश्वरी में शासक, सारे संसार का नियंत्रण करने वाली माया। शक्ति अनिर्वचनीय स्वभाव, अनिर्वचनीय स्वभाव वाली है। अनिर्वचनीय जानते हैं, इसका निर्वचन नहीं किया जा अनिर्वचनीय कहते हैं कि उसको हम सत्यत्व ने निर्वचन नहीं कर सकते, अर्थात ये सत्य है ऐसा नहीं कह सकते, और असत्यत्व ने उसको नहीं कह सकते। न उसको सत्य कह सकते न असत्य। सत्य इसलिए नहीं कि इसका अस्तित्व नहीं है, रहता नहीं, और सत्य इसलिए है कि उसे दिखाई देती है, सारा कार्य उसका है, हमें दिखाई देता, अनुभव में आती है, इसलिए सत्य दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में सत्य नहीं है। और असत्य इसलिए कि सब कुछ हो रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो इसलिए उन्होंने सत्य कह सकते न असत्य कह सकते, ऐसी अनिर्वचनीय ये माया है। त्रिगुणात्मिका, ये त्रिगुणात्मिक है, 3 गुण सत्व रज तम, इसलिए अष्टधा भिन्ना, ये 8 प्रकार से भिन्न, 8 प्रकार से व्यक्त होकर के रहती है। अष्टवी प्रकारे भेदमागतः, भेद इसको प्राप्त हुई है। मूल जो है माया है, प्रकृति है, और प्रकृति से उत्पन्न होकर के ये 8 प्रकार के भेद से बने। सर्वोपि जड़ वर्गो अत्रैत्यवांतर्भवती थी, ये सारा जड़ वर्ग जो है, जड़ वर्ग में जितना भी संसार के अंदर नाम रूपात्मक जगत है, जो भी दिखाई देता है, जो भी सुनाई देता है। अच्छा, एक होता है देखने वाली वस्तु जो हम आंखों से देख सकते हैं, और एक जो है कान से सुनते हैं। और सुनने में क्या आता है? सुनने में तो बहुत कुछ आता है ना, जो देखने में नहीं आता है स्वर्ग आदि सुनने में आता है। तो सारा का सारा विश्व, अनंत कोटि ब्रह्मांड का नाम हम सुनते हैं। अनंत कोटि, आकाश के अंदर न जाने कितने बड़े बड़े तारे हैं, कितने पुराने तारे हैं, उसकी कोई संख्या निकाल ली। तो ये सारा का सारा जो जड़ है, ये जड़ वर्ग जो है, ये इनके अंतर्गत है, अर्थात इस प्रकृति के अंतर्गत है। प्रकृति के जो 8 तत्व इसके अंतर्गत, इसके बाहर कुछ नहीं। तो सारा का सारा संसार जो है इसके अंदर, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, इसके अंदर आ जाता है। ऐसी ये प्रकृति है? तो इसलिए इसको कहते हैं ईश्वरी, सब पर शासन करने वाली ईश्वरी। स्वसिद्धांते चेक्षण संकल्पात्मको माया परिणामो एवं बुद्धि अहंकारो। और यहाँ स्वसिद्धांत, सिद्धांत में ऐसा कहा गया है कि तदैक्षत एको हम बहुश्याम, उसने ऐक्षत मैंने देखा, एकाकी न रमित, अकेला से भ्रमण नहीं करता है। तो वहाँ पर उसने एक क्षण किया, और फिर उसने संकल्प एको हम बहुश्याम। तो ये जो है सिद्धांत है, इसी से जो एक से अनेक की उत्पत्ति का ये सिद्धांत है। स्वसिद्धांते चेक्षण संकल्पात्मको माया परिणामो, माया का ये परिणाम है। उस माया से ही संकल्प होता है, और माया से ही इक्षण होता है, उसी से सारे जगत की उत्पत्ति होती है। वो बुद्धिअहंकार, ये बुद्धिअहंकार। पंचदन्मात्राणी पंचीकृत पंचमहाभूतानाम इत्य अशक्तिदेव उवाच अक्षत्रिदेव ओचाम, वो कहा गया के पहले कि पंच महाभूत का पंचीकरण होता है। जैसे न्याय में एक परमाणु से द्वैणुक बनता है,
द्वैणुक से त्रैषणुक बनता है, और त्रैषणुक से समझो कि स्थूल रूप बनता है, स्थूल से फिर बड़ा स्थूल बनता है, पत्थर इत्यादि बनता है। तो अणु किसको कहते हैं? अंतिम अवयव को अणु कहते हैं, वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन अणु जब द्वैणुक और त्रैषणुक होता है तो ये जो जरोखा होता है, जरों के अंदर छोटे छोटे कण दिखाई देता है, वो कण को मानकर चलते कि द्वैणुक है, त्रैषणुक है, अणु नहीं दिखाई देता। लेकिन वैसे अणु की परिभाषा क्या, अंतिम अवयव को कहा है, लेकिन वेदांत इसको स्वीकार नहीं करता। तो ये जो है एक अणु से द्वैणुक, द्वैणुक से त्रैणुक, त्रैणुक अनेक मिलने से समझो कि स्थूल रूप बनता है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक पंचीकरण होता है। पंचीकरण का अर्थ होता है कि पंच महाभूत है, और उसको फल के उदाहरण से उसको समझाया जाता है कि किसी के पास 5 फल है, 5 व्यक्तियों के पास 5 फल है। किसी के पास केला है, किसी के पास आम है, किसी के पास चीकू है, किसी के पास अमरूद है, और किसी के पास तरबूज है, सेब है। ये 5 है। अब वो 5 को क्या करेंगे, 5 के 2 हिस्से करो, 5 हो गए, एक एक के 2 हिस्से कर दो, तो आधा हिस्सा हो जाएगा, 2 आधा हो जाएगा। तो एक आधा हिस्सा हम अपने पास रखेंगे, और दूसरा जो आधा हिस्सा है उसका हम 4 हिस्सा करेंगे, और 4 अपने से भिन्न 4 को दे देंगे। तो उसके पास क्या हो जाएगा कि सबका एक चतुर्थांश में 8वां पहुँच जाएगा। सबके पास 8वां होगा ना, क्योंकि आधा किया, आधा के एक आधा किया, आधा 4 हिस्सा किया, तो 4 हिस्सा सबके पास 8वां जो है सबके पास पहुँचे, और अपना उसका आधा है। तो सबका 8वां पहुँचेगा 4 होगा, तो ये आधा हो जाएगा, और आधा अपने पास है तो एक फल उसका पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार से 5 के पास सबके अंश पहुँच जाएंगे, और उसका अपना मुख्य अंश रहेगा। अब ये जो मुख्य अंश है उसके आधार पर उसका नामकरण होगा। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के जो उसका जो पृथ्वी का जो सूक्ष्म रूप है उसका 2 हिस्सा करेंगे। तो 2 हिस्सा में एक हिस्सा जो अपने पास, और आधा आधा करके चारों को पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश को दे दिया है। अब पृथ्वी के पास ज़्यादा अंश होने के कारण उसको पार्थिव कहलाएगा। जिसके पास ज़्यादा आधा अंश है वो उस नाम से कहा जाएगा। तो अब ये पार्थिव पदार्थ हो गए जो देखने में आता है, और वो जल हो गया। जल के अंदर पृथ्वी भी है, जल के अंदर अग्नि भी है, जल के अंदर वायु भी है, जल के अंदर आकाश भी है। इसी प्रकार से जल के बाद अग्नि आया, तो अग्नि का अपना मूल हिस्सा है, और बाकी उसके अंदर पृथ्वी का अंश भी आया, जल का अंश भी आया, फिर वायु का अंश भी है, आकाश का भी अंश है। इसी प्रकार से वायु है, वायु के अंदर अपना हिस्सा मुख्य रूप से, फिर उसका पृथ्वी का अंश भी गया, वायु का अंश भी गया, अग्नि का अंश भी गया, और वायु का अपना है, और आकाश का अंश भी है। उसी प्रकार आकाश में भी ऐसे गया, तो सबका होगा। तो जिसका अधिक हिस्सा है उसका वो नाम में से पड़ेगा। एक तो होता है पार्थिव, एक जलीय, एक आग्नेय, एक वायवीय, एक आकाशीय। इस प्रकार से 5 नाम उसको। तो उसको पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश कहेंगे। पंचीकृत हुआ, तो अपंचीकृत जो है पंच महाभूत सूक्ष्म तन्मात्रा कहलाता है, और पंचीकृत जो भूत है वो महाभूत कहलाता है। तो इस प्रकार से पंच महाभूत जो है इसका इस रूप में पंचीकरण होता है। पंच तन्मात्रा से पंचीकृत पंच महाभूतानि इति असकृत युवाच। असकृत में बार बार कई बार इसको पीछे कह चुके हैं। ये हो जाएगा, ये सारा का सारा अपरा प्रकृति है। क्या है? अपरा प्रकृति। एवं क्षेत्र लक्षणया प्रकृतिर अपरत्व। ये जो है, एक होता है क्षेत्र और एक होता है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र का मतलब शरीर, और क्षेत्र के मतलब क्षेत्र को जानने वाला साक्षी, जीव है ना। तो क्षेत्रज्ञ होगा जीव, और क्षेत्र हो गया शरीर। तो ये जो सारा विराट है,
जड़, क्षेत्र। उसको हम क्षेत्र कहते हैं। ये प्रकृति का अपर तत्व है, अपरा, इसको अपरा प्रकृति कहते हैं। वदन, इसको कहने के बाद क्षेत्रज्ञ लक्षणाम पराम प्रकृतिम आह, क्षेत्रज्ञ लक्षण वाली परा प्रकृति का वर्णन करते हैं। मतलब जीव का है? जीव का हाँ, जीव के अपरियमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो वेदं धार्यते जगत्। हे महाबाहो, समुद्र की विषय बात है। अपरा इयं प्रकृतिया अन्य प्रकृति, अपरियमित स्तन्या, ये अपरा प्रकृति जो अभी कही वो अपरा प्रकृति है। इतर अन्य, इतर स्तन्य, अन्य जो प्रकृति है वो पराम प्रकृतिम विद्धि, ये परा प्रकृति जो है मेरे से समझो वो क्या है, तो जीवभूता अपरा प्रकृति, परा प्रकृति, जीव स्वरूप जो है वो परा प्रकृति है। या धार्यते जगत, जिसके द्वारा सारा जगत का धारण होता है। अच्छा, जीव के बिना ये शरीर हमारा है ना, ये जड़ है, लेकिन धारण किससे होता है? जीवात्मा, परा प्रकृति से। परा क्या है? जीव साक्षी। यदि शरीर में साक्षी न हो तो प्रकृति जो है अपरा, उसका कोई हलचल नहीं होगा, क्रियाशीलता नहीं होगी। इस सारे जगत के अंदर जो क्रियाशीलता है, सारे जगत के अंदर दिखते हैं, वो सारी की सारी क्रिया इसके संयोग से है, आत्मा के जीव के संयोग से है। वो संयोग न रहे, जीव और शरीर का संयोग जब होता है तो शरीर में हलचल होती, और जीव का संयोग समाप्त हो जाते, शरीर से निकल जाता है तो उसकी क्रिया खत्म हो जाती है। तो इसीलिए कहती है इसको धारण करने वाला है ये जीव है। या प्राग अष्टधा उक्ता प्रकृति, पहले हमने 8 प्रकार की प्रकृति को बता दिया। सर्वाचेतन वर्ग रूपा, सर्वा अचेतन वर्ग रूपा, ये सारी जो अचेतन रूप है, में जड़ रूप, अचेतन रूप का। सा इयम अपरा निकृष्टा, ये जो अपरा है वो निकृष्टा प्रकृति, मैंने छोटी निकृष्टा, मैंने ग्रहण करने लायक नहीं, मतलब उसको छोटी प्रकृति, जड़ प्रकृति कहते हैं। जड़त्वात् परार्थत्वात् संसार बंधन रूपत्वाच्च, ये जड़ है अर्थात स्वतंत्र करने का कार्य करने में स्वतंत्र। परार्थत्वात् मैंने किसी के अधीन है, स्वतंत्र नहीं है। पराधीन, हमारा शरीर किसके अधीन है? आत्मा, जीवात्मा के अधीन है, और जीवात्मा न हो तो चलेगा नहीं। तो इसी प्रकार से परार्थ दूसरे के अधीन है, दूसरा मैंने पर के अधीन है, पर मैंने परा के अधीन, पराशक्ति के अधीन। संसार बंध रूपत्वाच्च, और संसार के बंध का स्वरूप है। जीव किससे बंधा है? शरीर से बंधा है। जीव कैसे बंधा है? शरीर के कर्म से बंधा है। शरीर क्या है? शरीर क्या? जड़। शरीर 2 है। हाँ, एक तो अविद्या जिसके कारण सारा संसार बना, एक शरीर कारण से उसको कहते हैं, और दूसरा सूक्ष्म शरीर जिसके द्वारा कर्म होता है ना, जिसके द्वारा कर्म होता है बेशुद्ध, और कर्म करने वाला कौन है? स्थूल शरीर। तो इस शरीर जो है उसके बंधन के कारण वो उसके अंदर बंधा है। शरीर के बंधन के कारण, सूक्ष्म शरीर के कर्म के कारण ये शरीर में बंधा हुआ है। तो इसलिए कहते हैं संसार बंध रूपत्वाच्च, ये संसार के बंध का रूप है, स्वरूप है। स्वामी जी, जो यहाँ पर परा और अपरा प्रकृति बताया है, क्या जो 15वें अध्याय में क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये वही है? हाँ, यही। और 13वें में क्षेत्र और क्षेत्र ही है। इतस्त्व अचेत, इतस्तु अचेतन वर्ग रूपाया, ये जो प्रक्रिया अचेतन रूप से क्षेत्र रक्षणया, ये क्षेत्र रक्षण, क्षेत्र इसका नाम पड़ता है। प्रकृति अन्य विलक्षणा, इस प्रकृति से अन्य और विलक्षण, उससे भिन्न जो है, तू शब्द से, एक शब्दार्थ
यथा कथंचित अपि अभेदायोग्यां जीवभूतां चेतनात्मिकां क्षेत्रज्ञलक्षणां मे मम आत्मभूतां विशुद्धां परां प्रकृष्टां प्रकृतिं विद्धि में महाभाव। कहते तू यहाँ पर कहा, तू से तू शब्दात यथा कथंचित अपि भेद योग्याम, भेद भेद के रूप में है, अर्थात इसे भिन्न है। जीवभूता, जीव स्वरूप में ये प्रकृति है, चेतनात्मिकाम, ये चेतनात्मिका है, अर्थात तो उससे सत्ता है इसकी। अब चेतन का अर्थ होता है केवल प्रकाश, क्रिया नहीं, केवल प्रकाश, केवल सत्ता। उस सत्ता के संयोग से इसके अंदर क्रियाशीलता आती है। आत्मा में कोई क्रियाशीलता नहीं है, लेकिन ये क्रियाशीलता होती है इसके संयोग से। तो ऐसी जीवभूतम, अब आत्मभूतम नहीं कहा। जीव जो है जब अविद्या का सूक्ष्म शरीर उसके साथ संयुक्त होता है तो जीव बनता है। जब तक वो संयुक्त नहीं होता तब तक जीव नहीं बनता है। तो जीवभूतम चेतनात्मिकाम, ये चेतन स्वरूप है। क्षेत्रज्ञ लक्षण, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला। तो जानने वाला कौन है? हमारे भीतर जो है साक्षी, जो हमारी सारी क्रियाओं को जानता है। जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ भी होता है, वो सारा का सारा क्षेत्र के जानता है ना। यदि समझो कि मन अलग है, बुद्धि अलग है, लेकिन क्षेत्र की सत्ता में सब कुछ है, क्षेत्र के साक्षी रूप से सब जानता है। क्रिया से नहीं है, लेकिन साक्षी है। जैसे कोई घटना होती है, दो व्यक्ति लड़ते आपस में, या दो व्यक्ति का कोई संबंध बनता है, कोई वार्तालाप होता है, तो तीसरा आदमी दूर रख कर देखता है। देखना जो है केवल सत्ता है, उसकी क्रियाशीलता नहीं, भागीदारी किसी प्रकार की नहीं। तो उसी प्रकार से जो है शरीर के अंदर रहने वाला जो साक्षी है, क्षेत्र जो केवल दृष्टा है। क्षेत्र लक्षणा में मम आत्मभूताम, मेरी आत्मभूता प्रकृति है ना, मेरी आत्मभूता प्रकृति है। विशुद्धाम, ये शुद्ध है, इसमें किसी प्रकार का वो नहीं है। जैसे गुणों का संबंध होता है, तो गुण जो है अशुद्ध कहलाते हैं, और गुण से रहित होता है वो शुद्ध कहलाता है। तो आत्मा में किसी प्रकार का गुण नहीं है। पराम प्रतिष्ठाम प्रकृतिम, ये परा में सर्वोत्कृष्ट प्रकृति विद्धि में सु जानो। हे महाभाव, तुमको इसकी स्वरूप में जानो। इसका आगे का अपना महाभाव से कल करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।